आपका समर्थन मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपको पार्टनर बनाने का न्योता देने के लिए आया हूँ। आप हमारी पार्टी में पार्टनर बनिए, आप हमारी सरकार में पार्टनर बनिए। सरकार आप चलाइए, डिसीजन आप लेंगे, हम उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेंगे। यही हम लोगों ने दिल्ली में किया। हमें नहीं आता, हमें सब कुछ नहीं आता, हम सब कुछ जान के पैदा नहीं हुए। ऐसा नहीं कि मनीष सिसोदिया को सब कुछ शिक्षा में आता था, ऐसा नहीं कि सत्येंद्र जैन को हेल्थ के क्षेत्र में आज उनका नाम हो रहा पूरे देश के अंदर। मनीष सिसोदिया का शिक्षा में, सत्येंद्र जैन का मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल अच्छे कर दिए। और तो हमको पैदाइशी सब कुछ आता था, लेकिन जिन लोगों को आता था उनको इज्जत देनी हमें आती थी। हमने उनको इज्जत दी, हमने उनको मान सम्मान दिया, हमने उनको निर्णायक भूमिका में बिठाया। वो हमें बताते थे और हम करते जाते थे। इसके अंदर कहा जाता है कि व्यापारी जो है, पंजाब में स्थिति थोड़ी अलग है, व्यापारी बीजेपी का वोट बैंक है, कहते हैं ना। पिछले 7 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि हमने अपने दिल्ली के व्यापारियों का दिल जीत लिया। पूरे देश का व्यापारी किसी को भी वोट देता हो, दिल्ली का व्यापारी केजरीवाल को वोट देता है। आज यहाँ पे आए हुए सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों, कारोबारियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। महाभारत में एक कहानी सुनते हैं। महाभारत युद्ध चल रहा था, दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण सो रहे थे, दुर्योधन जाके उनके सिरहाने बैठ गया, अर्जुन जी जाके उनके पैरों के पास बैठ गए। दोनों उनसे युद्ध में मदद मांगने के लिए गए थे। श्री कृष्ण जी की आंख खुली तो सामने उनको सबसे पहले जो पांव के पास बैठे थे अर्जुन जी, वो दिखाई दिए। दुर्योधन जो उनके सिरहाने बैठे थे वो नहीं दिखाई दिए। तो उन्होंने अर्जुन जी से पूछा कि कैसे आना हुआ। तो दुर्योधन अपमानित हो गया, उसने कहा जी पहले मैं आया था, आप पहले उससे क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा हाँ आप बताओ। तो अर्जुन ने कहा जी हाँ पहले ही आए थे, इनसे पूछ लो। तो दुर्योधन ने कहा कि इस युद्ध के लिए मुझे आपकी सेना चाहिए। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, तो अर्जुन ने कहा कि जी मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण चाहिए। सुनिए ये कहानी। सो दोनों खुश, दुर्योधन को अपनी चीज मिल गई, अर्जुन जी को अपनी चीज मिल गई। हर चुनाव के पहले सारी पार्टियां व्यापारियों के पास आती हैं, सारी पार्टियां उद्योगपतियों के पास आती हैं। किस लिए आती हैं? पैसे लेने के लिए। आज मैं आपके पास आया हूं, मेरे को आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मुझे व्यापारी चाहिए, मुझे उद्योगपति चाहिए। अभी जब आप लोग बता रहे थे, मैं लिखता जा रहा था पॉइंट। DS चावला साहब ने कहा कि भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट साइकिल का प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना 20 करोड़ साइकिल बनाता है, और सेकंड प्रोड्यूसर इंडिया 2 करोड़ साइकिल बनाता है। और जब चावला साहब हमारे चाइना जाते हैं तो उनको 10 तोपों की सलामी दी जाती है। अपने इंडिया में कोई वक़्त ही नहीं है। उनका सपना है
कि इंडिया दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बने, चाइना को भी टेक ओवर करे, और उनका विश्वास है कि ये हम कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार में या केंद्र सरकार में एक मंत्री बता दो जिसका ये सपना है। किसी पॉलिटिशियन का ये सपना नहीं है। जब तक चावला साहब की सरकार में नहीं चलेगी तब तक इंडिया नंबर 1 मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकता, क्योंकि किसी का सपना ही नहीं है। उसके बाद उपकार आहूजा साहब आए, उन्होंने थाईलैंड का एग्जाम्पल दिया कि वहां तो बनी बनाई इंडस्ट्री है, प्लग एंड प्ले 2 मिनट के अंदर वहां इंडस्ट्री को। मैं चैलेंज करता हूं, किसी मंत्री से पूछ लो अगर उसको, मेरे को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता, आप ही लोगों को पता है। और उपकार साहब का एक स्टेटमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिले तो, कह रहे हैं ना कि लुधियाना मैनचेस्टर है दुनिया पंजाब का, कहते हैं मैनचेस्टर को भी पीछे छोड़ देंगे। ये विश्वास और ये विजन ये आप ही लोगों का। मैं सबकी बात सुन रहा था, भूपेंद्र ठुकराल साहब आए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उन्होंने रोड्स के बारे में बात की, पावर कट्स के बारे में बात की। अमरजीत सिंह जी आए होटल इंडस्ट्री से, फिक्स चार्जेस के बारे में बात की, इंडस्ट्री इंटरेस्ट फ्री लोन्स के बारे में बात की। गुरप्रीत सिंह जी आए फ्रूट एंड वेजिटेबल से, उन्होंने कई सारे सुझाव दिए। विशाल जी आए, रोहित जैन जी आए। मेरा एक सुझाव है, किस्म किस्म की समस्याएं हैं, हर इंडस्ट्री की अलग अलग, कुछ कॉमन समस्याएं हैं और कुछ अलग अलग समस्याएं हैं, और विजन है आप लोगों का, आप लोगों के सपने हैं, आप लोगों ने अपनी अपनी इंडस्ट्री को जिया है कि अगर सरकार बनती है, अगर नहीं बननी चाहिए सरकार, बनेगी ना, जब सरकार बनेगी तो एक पैनल बनना चाहिए आप लोगों का, रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री से एक एक 2-2 नुमाइंदे होने चाहिए। वो पैनल मुख्यमंत्री के साथ हर 15 दिन में मिले और वहाँ जो भी कंसर्न्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे बैठे हों, और वहाँ पे जो जो निर्णय लिए जाएं वो निर्णय कमांड की तरह इंप्लीमेंट किए जाएं। नहीं तो आप अपने मेमोरेंडम देते रहेंगे, मेमोरेंडम सरकार में रद्दी की टोकरी में जाते रहेंगे और उसका कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे देश में, हमारे व्यापारियों में, हमारे उद्योगपतियों में, उस पोटेंशियल को आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर उस पूरे पोटेंशियल को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूं कि चमत्कार हो सकता है। तो आज मैं आपका समर्थन मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपको पार्टनर बनाने का न्योता देने के लिए आया हूं। आप हमारी पार्टी में पार्टनर बनिए, आप हमारी सरकार में पार्टनर बनिए। सरकार आप चलाइए, डिसीजन आप लेंगे, हम उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेंगे। यही हम लोगों ने दिल्ली में किया। हमें नहीं आता, हमें सब कुछ नहीं आता, हम सब कुछ जान के पैदा नहीं हुए। ऐसा नहीं कि मनीष सिसोदिया को सब कुछ शिक्षा में आता था, ऐसा नहीं कि सतिंदर जैन को हेल्थ के क्षेत्र में आज उनका नाम हो रहा है पूरे देश के अंदर, मनीष सिसोदिया का शिक्षा में, सतिंदर जैन का मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल अच्छे कर दिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग, हाँ जी, वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं कि हमको पैदाइशी सब कुछ आता था, लेकिन जिन लोगों को आता था उनको इज्जत देनी हमें आती थी। हमने उनको इज्जत दी, हमने उनको मान सम्मान दिया, हमने उनको निर्णायक भूमिका में बिठाया। वो हमें बताते थे और हम करते जाते थे। इसी तरह से पंजाब के अंदर अपने को इंडस्ट्री और ट्रेड को इंप्रूव करना है। दिल्ली में मुझे बड़ी खुशी है, जब हमारी पार्टी नई नई आई थी, पूरे देश के अंदर कहा जाता है कि व्यापारी जो है
पंजाब में स्थिति थोड़ी अलग है। व्यापारी बीजेपी का वोट बैंक है, कहते हैं ना, बाकी दिल्ली में भी कहते थे व्यापारी बीजेपी का वोट बैंक है। लेकिन पिछले 7 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि हमने अपने दिल्ली के व्यापारियों का दिल जीत लिया। पूरे देश का व्यापारी किसी को भी वोट देता हो, दिल्ली का व्यापारी केजरीवाल को वोट देता है। हमने उनका दिल जीता है, हमने उनके साथ बैठ के उनके जो वो कहते हैं हम उनके साथ सिंपैथेटिक हर निर्णय वो लेते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इनवाइट करने आया हूं पार्टनर बनने के लिए। मैं कुछ लिख के लाया था, पर आप लोगों का विजन देख के मुझे मेरी बातें बड़ी छोटी नजर आ रही हैं। जो आप लोगों का विजन है कि हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, हम मैनचेस्टर को पीछे छोड़ देंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे अब। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो शायद अभी हम यहाँ इंडस्ट्री की बात ज्यादा कर रहे हैं, पर जो छोटा व्यापारी है, जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ। 2-3 साल पहले की बात है, दिवाली का टाइम था। कुछ व्यापारी आए, बोले जी हमने रेड राज दिल्ली में बंद कर दिया, अब रेड वेड नहीं होती दिल्ली में। जो अभी भगवंत मान जी ने आपको बताया, रेड नहीं होती। जब से हमारी सरकार बनी है, आप पूछ लेना, आपके यार दोस्त रहते होंगे, टैक्स वालों की रेड बंद कर दी, अब रेड नहीं होती। टैक्स भी बहुत, अब तो खैर जीएसटी आ गया, लेकिन पहले जब वैट था 12.5% से एक शॉट के अंदर हमने 5% टैक्स कर दिया। टैक्स भी कम करा, रेड मारनी भी बंद करी, और हमारा टैक्स रेवेन्यू 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गया। ये तो चमत्कार ही है, पर यह दिखाता है कि हमारे देश का व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए, वो ईमानदार काम। तो अभी 2-3 साल पहले की बात है, मनीष सिसोदिया जी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, उनके पास व्यापारी आए, बोले जी दिवाली पे आपका जो इंस्पेक्टर है वो हर दुकान पे जाके पैसे इकट्ठे करता है, और उस टाइम बड़ा कम होता है, शिकायत करो, शिकायत पे कार्रवाई हो, इतना कुछ होता नहीं है। तो हमने एक फ़ोन नंबर जारी कर दिया, टेलीविज़न पे दे दिया, उस पे दे दिया 24/7 कि अगर किसी व्यापारी के, एक तो ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई इंस्पेक्टर अब दफ्तर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर को ऑफिशियल परमिशन की जरूरत थोड़ी है, वो तो चला जाता है, आई कार्ड तो है ही उसके पास, किसी भी दुकान पे जाके कहेगा मैं इंस्पेक्टर हूँ, आया हूँ, तो वो बेचारा व्यापारी क्या करेगा, थोड़ा बहुत निकाल के दे ही देता है। तो हमने कहा भाई अगर कोई भी इंस्पेक्टर आपके आए, उसकी फोटो खींच के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। भाई साहब कोई इंस्पेक्टर नहीं गया उस दिवाली के बाद, उसके बाद हमने ये रेगुलरली करना चालू कर दिया। तो एक मेरा ये सुझाव है कि इसी तरह की 24 घंटे हेल्पलाइन हमारे व्यापारियों के लिए जारी की जाए कि अगर किसी व्यापारी को किसी भी तरह की समस्या है, उस नंबर पे फोन को, नंबर चालू होगा। नॉर्मली सरकारी हेल्पलाइन काम नहीं करती, दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन सारी काम करती हैं। तो अब पंजाब सरकार में भी इसी तरह की 24 घंटे एक हेल्पलाइन जारी की जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी शांति चाहता है, व्यापारी अच्छी कानून व्यवस्था चाहता है। अगर शांति नहीं होगी, कानून व्यवस्था नहीं होगी, और खास तौर से पंजाब तो बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के अंदर शांति, अमन, चैन बहुत ज़रूरी है। बिना शांति के, बिना अमन चैन के, बिना अच्छी कानून व्यवस्था के व्यापार और उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहली चीज़, आम आदमी पार्टी की सरकार आपको विश्वास दिलाती है कि पंजाब के अंदर अमन, चैन, शांति और कानून व्यवस्था लागू की जाए। नंबर 2, जो मैंने कहा, इसका मैकेनिज्म बनाएंगे, इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाएंगे कि निर्णय आप लोग लेंगे हर सेक्टर के, लागू सरकार करेगी। आपके जो सपने हैं वो सपने हमारे सपने बनेंगे, सरकार के सपने बनेंगे। अगर चाइना को पीछे छोड़ना है, वो सपना सरकार का सपना बनेगा। मैनचेस्टर को पीछे छोड़ना है, वो सपना सरकार का सपना बनेगा। तो आप निर्णय लेंगे, सरकार उन निर्णयों को लागू करेगी। ये मैकेनिज्म आप लोगों के साथ बैठ के बनाएंगे, इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाएंगे, इसको लागू करेंगे हम। ये दूसरी चीज। 5 चीजें आज मैं सोच के आया। तीसरी चीज, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार, ये सब बंद। गुंडा टैक्स एक चलता है पंजाब के अंदर, पिछले वाली सरकार भी करती थी, ये अगली सरकार आई, ये बोली कि हम दूर करेंगे, इन्होंने भी आके गुंडा टैक्स लेना चालू कर दिया। ये गुंडा टैक्स बंद करेंगे।
ये जो धमकियां दी जाती है, एमएलए धमकी देते हैं, अफसर धमकी देते हैं, व्यापारियों को धमकी देते हैं, सारी धमकी वमकी सब, ये धमकी वाला सिस्टम सारा बंद किया जाएगा। किसी किस्म की कोई धमकी नहीं होगी। आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर आपके इंडस्ट्री में और आपके दुकान पे आएगा। हमने दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज 1076। दिल्ली जाओ तो ये नंबर डायल करना आप, 1076। दिल्ली सरकार से आपको कोई भी काम है, आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस नंबर पर डायल करो और बोलो मेरे को सरकार से ये काम है। वहां से आपसे पूछेंगे जी आप अपने घर कितने बजे मिलोगे, आप बता दो मैं इतने बजे। आप अगर कहोगे मैं रात को 10 बजे मिलूंगा, रात को 10 बजे दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए। वो अपने साथ एक फोटोकॉपिंग मशीन लेके आता है, छोटी सी एक स्कैनर लेके आता है, 3-4 मशीनें। आने के पहले वो आपको बता देता है कि जी आप अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना। आप वो डॉक्यूमेंट तैयार रखते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ले जाता है, आपसे फीस ले जाता है, जो भी काम होता है, लाइसेंस बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, जो भी काम है, और आपका वो वाला काम, लाइसेंस, राशन कार्ड जो भी है, वो आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाता है। आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई लाइन में खड़े हुए। ये 2 साल हो गए लागू किए हुए। और आपको जान के ताज्जुब होगा भी, हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बंद कर दिया। बंद कर दिया मतलब जितनी खिड़कियां थी सारी खिड़कियां बंद कर दी हमने। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती, सारी घर जाके होती है। आप फोन कीजिए, आपके घर आके हम काम करके जाएंगे। अब आपको दफ्तर आने के, दफ्तर ही बंद कर दिया हम लोगों ने। तो इसी तरह से ये इंस्पेक्टर आज, तीसरी चीज ये कि इंस्पेक्टर आज भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। सरकार आपके दफ्तर, आपकी फैक्ट्री में आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज, 24 घंटे की हेल्पलाइन चालू की जाएगी। और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 24 घंटे सस्ती बिजली उपलब्ध की जाएगी। ये दिल्ली में हमने किया है, हमें करना आता है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, 2014 में गर्मियों के दिनों में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। जब हमारी सरकार बनी 2.5 साल 3 साल तक मैंने और सतिंदर जैन जो हमारे पावर में, हमने खड़े हो के एक एक गली गली के अंदर ट्रांसफार्मर बदलवाए, तारें बदलवाई, जैसे अपने घर में करते हैं। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। पंजाब में भी करेंगे। तो 5 चीजें, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अमन चैन। दूसरी चीज, निर्णय आप लेंगे, लागू हम करेंगे। तीसरा, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, दादागिरी, गुंडागर्दी खत्म की जाएगी। चौथी चीज, 24 घंटे की हेल्पलाइन चालू की जाएगी। 5वीं चीज, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है? मैं सोच रहा था कि एक पंजाबी पूरी दुनिया पे राज कर रहा है आज। कहीं चले जाओ, लंदन चले जाओ, कनाडा चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, आपको बिजनेस के क्षेत्र में पंजाबी मिल जाएगा सबसे आगे। पर जब वो बेचारा पंजाबी पंजाब में आता है तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। यहां नहीं चलती अभी, क्योंकि नेताओं ने और पार्टियों ने सारा कबाड़ा कर दिया। अब इसको बदलना है अपने को। अब अपने को पंजाब को दुनिया का नंबर 1 बनाना है। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने अभी तक सारी पार्टियों को मौका दिया। आज पंजाब में हम जो राजनीतिक परिस्थिति देख रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत ही इंस्टेबिलिटी छाई हुई है। आपने अकाली दल को भी मौका दिया, आपने बीजेपी को भी मौका दिया, आपने कांग्रेस को भी मौका दिया। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देख लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगली बार आप सारी पार्टियां भूल जाएंगे, फिर परमानेंटली यहाँ पे आम आदमी पार्टी का राज होगा। आप सब लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। आप सबके कईयों के मेरे पास विजिटिंग कार्ड्स आ गए हैं, चावला साहब, उपकार साहब और बाकी लोगों के। मैं आपको पर्सनली फ़ोन करके
मिलेंगे, हम सब लोग अलग से भी मिलेंगे और पंजाब के भविष्य के लिए प्लान बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।